Hello bachcho, welcome to my class. Today our topic is type of chemical reaction. But before we start our class, please comment, share and subscribe my channel. Now we come to our topic, type of chemical reaction. On the basis of chemical change take place in a chemical reaction, we categorize the chemical reaction in different types. First, we talk about combination reaction. First category is combination reaction. नाम से ही पता चल रहा है जब कंबाइंड होता है, जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइंड होकर के एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। व्हेन टू और मोर देन टू reactants combine to form a product is called combination reaction. For example, we take example of calcium oxide. इसको स्लेट लाइन भी क्विक लाइन कहते हैं। Combined with water to form slate line. तो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करके एक प्रोडक्ट दे रहे हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन react to form water. Nitrogen and hydrogen react to form ammonia. And sulfur and oxygen react to form acid. So when more than two reactant combine to form a single प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कंबाइंड हो रहे हैं दो या दो से अधिक प्रोडक्ट मिलकर के एक हमको सिंगल प्रोडक्ट देते हैं तो उसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हमारी सेकंड कैटेगरी होती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको हम रख करिए। सेकंड में आएगा से पता चल रहा है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन मीन्स इट टूटते हैं। व्हेन वन सिंगल प्रोडक्ट इज ब्रोकन इनटू और डिकम्पोज इनटू टू और मोर देन टू प्रोडक्ट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके एग्जांपल हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको डिकम्पोज करते होता है तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में डिकम्पोज होता है। When one product, one reactant is decomposed into two or more than two product is called decomposition reaction. Decomposition reaction के लिए हमको हीट की जरूरत पड़ती है। हीट हम चाहे थर्मल ले लें या हम इलेक्ट्रिसिटी से ले लें या हमें सनलाइट। तो on the basis of heat they acquire. It is divided into three types of decomposition: thermal decomposition, electrolysis and photosynthesis और photochemical decomposition। तो ये जो हमारा है ये थर्मल डिकम्पोजिशन है, हमने इसमें हीट दी है। हमें थर्मल डिकम्पोजिशन एग्जाम्पल है हमने क्योंकि हीट दी है इसीलिए इसको थर्मल डिकम्पोजिशन कहा जाएगा। अब सेकंड हम एग्जांपल अगर ले लें इलेक्ट्रोलिसिस का, वाटर है, वाटर को हम इलेक्ट्रिसिटी दें या इलेक्ट्रोलिसिस इसकी करें तो ये हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में ठीक है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इस डिकम्पोजिशन को इलेक्ट्रोलिसिस भी कहते हैं। अब सी होता है हमारा फोटोकेमिकल रिएक्शन, जिसमें हमें सनलाइट से एनर्जी लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम सिल्वर नाइट्रेट ले लें
सिल्वर क्लोराइड ले लें AgCl, इसको हम सनलाइट में रखें तो Ag अलग Cl2 अलग डिकम्पोज हो जाएगा, सिल्वर अलग निकल जाएगा, क्लोराइड अलग निकल जाएगा। इसी तरह हम अगर सिल्वर ब्रोमाइड को भी रखें तो वो भी जो होगा सिल्वर अलग हो जाएगा, ब्रोमाइड अलग हो जाएगा। तो ये रिएक्शन जो होते हैं सिल्वर हैलाइड इज़ यूज इन फोटोग्राफी, हमारी जो फोटोग्राफी फिल्म्स बनती हैं उनमें यूज़ किया जाता है। सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी अकॉर्डिंग टू हीट दे एब्जॉर्ब। if they absorb thermal heat then it is called thermal decomposition, and इलेक्ट्रिसिटी से अगर हम लोग इसको अलग करते हैं तो इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन। और अगर हमारा सनलाइट हीट लेता है तो हम इसको कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो ये हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हमारा नेक्स्ट कैटेगरी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। When a single reactant replace the other reactants, now the third is displacement reaction, a reaction in which more reactive element displace less reactive element from its solution is called डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट को जब लेस रिएक्टिव एलिमेंट के सॉल्यूशन में डाला जाएगा तो वो उसके सॉल्यूशन से उसको डिस्प्लेस कर देता है। जैसे जिंक है, ज़्यादा रिएक्टिव है, उसको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला जाता है, कॉपर जिंक से लेस रिएक्टिव है तो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, Zn-SO4 बना लेता है प्लस कॉपर को रिप्लेस कर देता है। इसी तरह Fe प्लस कॉपर सल्फेट FeSO4 प्लस कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। इसको हम लोग सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब एक होता है डबल डिस्प्लेसमेंट, जब ये दोनों आपस में जो आयंस होते हैं दोनों आपस में एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेते हैं तो उसे डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड। जब रिएक्शन करेगा तो सोडियम क्लोराइड बनाएगा प्लस BaSO4 का प्रेसिपिटेट बनेगा। ये हुआ डबल। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ और इसको कहते हैं इन दोनों को सिंगल। सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में प्रेसिपिटेट हमेशा बनता है तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस भी इसे कहते हैं। when more reactive element displace less reactive element from its solution is called displacement reaction, and when two different ion in the reactant displace each other in the solution is called double displacement reaction। तो ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हमारा नेक्स्ट है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।
Now our next reaction is neutralization reaction. When acid react with base, the reaction is called neutralization. For example, sodium chloride react with sodium hydroxide react with हाइड्रोजन क्लोराइड. ये एसिड है, ये बेस है, ये आपस में रिएक्शन करेंगे. सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बनेगा प्लस वाटर बनेगा, तो ये न्यूट्रलाइज हो गया. और दिस इज एसिड एंड दिस इज बेस. When acid react with base to form salt or water, the reaction is called neutralization reaction. Our next topic is oxidation and reduction reaction, which is very important. Oxidation, first हम लोग लेंगे oxidation and reduction. ऑक्सीडेशन रिडक्शन में ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन का कंबाइन होना या हाइड्रोजन का निकलना या इलेक्ट्रॉन का निकलना, ये 3 प्रोसेस होंगे तो हमारा ऑक्सीडेशन होगा. एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ऑक्सीडेशन कब होगा? जब हम ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहे हैं या हाइड्रोजन निकल रहा है या इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो उस रिएक्शन को हम लोग कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन. फॉर एग्जांपल पहला हम लेते हैं, ये हमारा ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो सोडियम है, पहला सोडियम में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, Na2, ये ऑक्सीडेशन हुआ. सेकेंड, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का हम एग्जांपल लेंगे. हमारा अल्कोहल से एल्डिहाइड बनना, प्लस H2O हाइड्रोजन गैस. तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है. इसी तरह जिंक है, जिंक का ऑक्सीडेशन, जिंक प्लस 2 इलेक्ट्रॉन का निकलना. तो ऑक्सीडेशन क्या हुआ? अटैचमेंट ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन. एंड इसका जस्ट अपोजिट रिडक्शन रिएक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, अटैचमेंट ऑफ हाइड्रोजन एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन. इसको रब करें. इसमें क्या होगा? लॉस, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. गेन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमारा इसका जस्ट अपोजिट रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगा.
और इसके एग्जाम्पल हैं, पहला सोडियम Na प्लस हाइड्रोजन NaH, जिंक +2 इलेक्ट्रॉन, ये रिड्यूस हो गया जिंक में, एंड कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहा है और आपका कॉपर प्लस वाटर बन रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो ये रिडक्शन हो गया। अटैचमेंट ऑफ हाइड्रोजन, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये रिडक्शन हो गया, ये ऑक्सीडेशन हो गया। अब कोई रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होते हैं, तो उनको कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरे का रिडक्शन हो रहा है, तो उनको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रिडक्शन प्लस ऑक्सीजन रिडॉक्स। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। redox reaction मीन्स कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ हो रहा है, तो ये होता है रिडॉक्स रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल कॉपर ऑक्साइड है और हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहा है, तो हमारा कॉपर प्लस H2O बनता है, अभी हमने लिया था। तो यहाँ पर कॉपर जो है ऑक्सीजन को निकाल रहा है, तो ये इसका रिडक्शन हो रहा है, और हाइड्रोजन है वहाँ ऑक्सीजन जोड़ रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होते हैं, उन्हें रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। और एग्जाम्पल मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीज ऑक्साइड प्लस HCl से रिएक्शन करेगा, तो क्या बनाएगा MnPl2 प्लस H2O। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, मैग्नीशियम का ऑक्सीजन निकल रहा है और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जोड़ रहा है, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। दिस इज ऑल अबाउट रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। अब हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।